दोस्तों बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। मॉस्को में होने वाली मीटिंग का नतीजा सामने आने लगा। रूस का एक और दोस्त और ताकतवर तरीन मुल्क यूक्रेन मदद को पहुंच गया। अमारत इस्लामी का पहला तैयारा यूक्रेन पहुंचते ही अमेरिका और यूरोप को खुली आंखों से मौत नजर आने लगी। रूस और पुतिन पर पाबंदियां लगाने वालों की सांसें रुक गईं। एकदम से तालिबान की एंट्री ने दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका को एक बार फिर से मुश्किल तरीन जंग का सामना। तालिबान ने पुतिन से अपने वादे को निभा दिया। अमेरिकी पाबंदियां और यूक्रेन को जाने वाला सारे का सारा बरतानवी असला धरे का धरा रह गया। तालिबान का यूक्रेन में रूस के साथ मिलकर गोरिल्ला वार करने का फैसला, क्या ये पुतिन का एटमी हमला रोकने का तरीका था या तालिबान सच में यूक्रेन फतह करने के लिए पहुंच चुके हैं? अब तक की बड़ी खबर ने सबके होश उड़ा दिए। रूस यूक्रेन जंग इंतहाई अहम मोड़ पर आ गई। रूस के यूक्रेन पर हमला के बाद दुनिया दो धड़ों में तकसीम। मगरबी ममालिक भी यूक्रेन का साथ देने से डरने लगे। रूस यूक्रेन जंग ने तीसरी जंग अजीम का रूप धार लिया। रूसी सदर पुतिन की जंगी हिकमत अमली देखकर 192 ममालिक की नींदें उड़ गईं। आज के इस वीडियो में मजीद तफसील से ये भी बताएंगे कि मजीद कौन कौन से ममालिक रूस की मदद को रवाना हो सकते हैं और क्या यूरोप से आने वाली इमदाद यूक्रेन का दिफा करने के काबिल होगी। दोस्तों जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था वो सच हो गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में तालिबान की एंट्री भी हो चुकी है। अब ये जंग महज दो मुल्कों के दरमियान नहीं रही, बल्कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और एक तरफ अमेरिका और मगरबी ताकतें यूक्रेन की मदद के लिए खुलकर मैदान में आ गई हैं, तो दूसरी जानब चीन और अहम इस्लामी ममालिक रूस की मदद करने को तैयार हो गए हैं। इसलिए पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के जंगजू मुजाहिदीन, जिन्होंने अमेरिका और नेटो की ठुकाई करने में PhD ले रखी है, वो भी रूस की मदद को रवाना हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग को शुरू हुए तकरीबन 6 दिन होने वाले हैं, और इन 6 दिनों की अगर रोदात आपको सुनाएं तो अभी तक रूस का पलड़ा भारी है। मगर ताकत में कम होने के बावजूद यूक्रेन के फौजियों ने भी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने ताकत के नशे में चूर रूस को काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। रूसी मीडिया के मुताबिक अभी तक रूस के 5000 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि 700 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां भी यूक्रेन की फौज ने तबाह कर दी हैं। इसके अलावा 30 के करीब हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज भी यूक्रेन की जानब से इस कदर बहादुरी से लड़ने के बाद मगरबी ममालिक को भी गैरत आ गई है और इन्होंने अपने फौजी तो यूक्रेन की जंग में नहीं उतारे, मगर अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए भारी तादाद में असलहा पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम स्टिंगर मिसाइल हैं, जो कि दुश्मन के तैयारों को यूक्रेन पर बमबारी करने से महफूज बना देंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत-ए-हाल में जबकि मगरबी ममालिक यूक्रेन से हिमायत दिखा रहे हैं और यूक्रेन को भारी तादाद में असलहा पहुंचा रहे हैं, ऐन उसी वक्त तालिबान क़यादत की जानब से यूक्रेन में अपना पहला तैयारा भेज दिया गया है और इसको अहम जिम्मेदारी ये दी गई है कि इसने यूक्रेन में फंसे हुए अफगानियों का बहिफाजत वापस अफगानिस्तान में लाना है, ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। इसके अलावा तालिबान क़यादत ने मगरबी ममालिक को जंग बंदी करवाने में अपना किरदार अदा करने का भी कहा। इसके साथ साथ मगरबी ममालिक को धमकी भी लगाई है कि यूक्रेन को भारी तादाद में असले की फराहमी बंद की जाए, ताकि यूक्रेन और रूस के दरमियान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी न हो। दोस्तों रूस के खिलाफ जंग के दौरान यूक्रेन के सदर ने जब माली इमदाद की अपील की तो शायद उनके तस्वुर में भी नहीं होगा कि उनको अनजान लोगों की जानब से लाखों करोड़ों के अतियात मिलेंगे। एक जानब जहां मगरबी ममालिक यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में असले की शक्ल में मदद फराहम कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन की हुकूमत ने फैसला किया कि वो बरह रास्त लोगों से भी चंदा इकट्ठा करेगी, और वो भी डिजिटल करेंसी की सूरत में। और यूक्रेनी हुकूमत के एक ओहदेदार ने सरकारी ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम नशर किया कि यूक्रेन के अवाम की मदद करें। अब हम क्रिप्टो करेंसी भी वसूल कर रहे हैं। बिटकॉइन, एथेरियम और USDT यूक्रेन में मौजूद गैर सरकारी तंजीमों और रसाकार ग्रोहों ने भी हुकूमत की पैरवी की और डिजिटल चंदे की अपील की। क्रिप्टो करेंसी माहिरीन का कहना है कि अब तक इन अपीलों के नतीजे में यूक्रेन की जंग में मदद के लिए सिर्फ बिटकॉइन की मद में नामालूम अफराद ने 10 मिलियन 1 करोड़ बरतानवी पाउंड मालियत की डिजिटल करेंसी भेजी है। ब्लॉक चेन का तज्जिया करने वाली कंपनी एल्पेटिक के मुहक्किकीन का कहना है कि यूक्रेन की हुकूमत गैर सरकारी तंजीमों और रज़ाकार ग्रोहों ने बिटकॉइन वॉलेट्स के ऑनलाइन एड्रेस शेयर किए, जिसके बाद इनको जंग के लिए चंदा मौसूल होना शुरू हो गया। इनमें एक ऐसा नामालूम हातम ताई भी है जिसने खैरात की मद में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के बिटकॉइन एक गैर सरकारी तंजीम को दिए हैं। इस शख्स ने अपना नाम सीगा राज में रखा।
اب تक औसत चंदा तकरीबन 95 अमरीकी डॉलर है। वाज़ेह है कि यूक्रेन की हुकूमत ने भी क्रिप्टो करेंसी के 2 वॉलेट्स यानी कि डिजिटल बटवे का पता ऑनलाइन नशर किया था, जिनमें बिटकॉइन, एथर और दीगर डिजिटल करेंसी की मद में 5.4 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत का चंदा 8 घंटों में ही वसूल हो गया। यूक्रेन की डिजिटल वजारत ने कहा कि चंदे की अपील का मकसद यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की मदद करना है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इस पैसे को किस तरह खर्च किया जाएगा। एलेप्टिक के बानी टॉम रॉबिन्सन ने BBC को बताया कि एक ऐसे वक्त में जब कोई क्राउड फंडिंग और दीगर ऑनलाइन कंपनियों ने यूक्रेन की फौज को चंदा भिजवाने से इनकार कर दिया है, तो डिजिटल करेंसी एक ताकतवर मुतबादिल के तौर पर उभरी है। और जुमे के दिन पेट्रियन नामी फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म ने ऐलान किया था कि इन्होंने यूक्रेन की एक गैर सरकारी तंजीम का पेज जिंदा वापस लौटो को मुअत्तल कर दिया है, जिसके जरिए 2014 से यूक्रेन के शोरश ज़दा इलाकों के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, और वो भी डिजिटल करेंसी की सूरत में। और यूक्रेनी हुकूमत के एक ओहदेदार ने सरकारी ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम नशर किया कि यूक्रेन के अवाम की मदद करें, अब हम क्रिप्टो करेंसी भी वसूल कर रहे हैं। बिटकॉइन, एथेरियम और USDT यूक्रेन में मौजूद गैर सरकारी तंजीमों और रसाकार ग्रोहों ने भी हुकूमत की पैरवी की और डिजिटल चंदे की अपील की। क्रिप्टो करेंसी माहिरीन का कहना है कि अब तक इन अपीलों के नतीजे में यूक्रेन की जंग में मदद के लिए सिर्फ बिटकॉइन की मद में नामालूम अफराद ने 10 मिलियन 1 करोड़ बरतानवी पाउंड मालियत की डिजिटल करेंसी भेजी है। ब्लॉक चेन का तज्जिया करने वाली कंपनी एल्पेटिक के मुहक्किकीन का कहना है कि यूक्रेन की हुकूमत गैर सरकारी तंजीमों और रज़ाकार ग्रोहों ने बिटकॉइन वॉलेट्स के ऑनलाइन एड्रेस शेयर किए, जिसके बाद इनको जंग के लिए चंदा मौसूल होना शुरू हो गया। इनमें एक ऐसा नामालूम हातम ताई भी है जिसने खैरात की मद में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के बिटकॉइन एक गैर सरकारी तंजीम को दिए हैं। इस शख्स ने अपना नाम सीगा राज में रखा। अब तक औसत चंदा तकरीबन 95 अमरीकी डॉलर है। वाज़ेह है कि यूक्रेन की हुकूमत ने भी क्रिप्टो करेंसी के 2 वॉलेट्स यानी कि डिजिटल बटवे का पता ऑनलाइन नशर किया था, जिनमें बिटकॉइन, एथर और दीगर डिजिटल करेंसी की मद में 5.4 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत का चंदा 8 घंटों में ही वसूल हो गया। यूक्रेन की डिजिटल वजारत ने कहा कि चंदे की अपील का मकसद यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की मदद करना है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इस पैसे को किस तरह खर्च किया जाएगा। एलेप्टिक के बानी टॉम रॉबिन्सन ने BBC को बताया कि एक ऐसे वक्त में जब कोई क्राउड फंडिंग और दीगर ऑनलाइन कंपनियों ने यूक्रेन की फौज को चंदा भिजवाने से इनकार कर दिया है, तो डिजिटल करेंसी एक ताकतवर मुतबादिल के तौर पर उभरी है। और जुमे के दिन पेट्रियन नामी फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म ने ऐलान किया था कि इन्होंने यूक्रेन की एक गैर सरकारी तंजीम का पेज जिंदा वापस लौटो को मुअत्तल कर दिया है, जिसके जरिए 2014 से यूक्रेन के शोरश ज़दा इलाकों के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था।